हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। जैसा कि आप जानते हैं सभी एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज से शुरू कर रहा हूं आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1। इस सेक्शन का नाम होगा फाइनल रिवीजन, क्योंकि अब समय आ गया है फाइनल रिवीजन का ही। ये जो सब्जेक्ट कवर करेगा वो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट पीसीएस का, कोई भी जनरल कंपटीशन ही क्यों न हो। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं। हालांकि इसी तरह के आपको अन्य टॉपिक और सब्जेक्ट के भी फाइनल रिवीजन सेक्शन के अंतर्गत मिलते रहेंगे हमारा ट्यूटोरियल। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जस्ट स्क्रीन पर वीडियो जहाँ चल रहा है उसके नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर बस आपको एक बार क्लिक सिर्फ करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं फाइनल रिवीजन। हम लोग का फाइनल रिवीजन ही एग्ज़ाम की डायरेक्शन तय करेगा कि आपका क्या होने जा रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? ये सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि वास्को डी गामा। ठीक है, कब आया था? 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट में। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो वास्को डी गामा भारत आया था, एक पूरे 90 दिन की यात्रा कर करके आया था। ठीक है, दूसरी बात कि कालीकट को कोझिकोड भी कहा जाता है, कोझिकोड। और ये कहाँ है? केरल में है। ठीक है, वर्तमान केरल में। ठीक है, मलयालम जो केरल की भाषा है, मलयालम में कालीकट को कोझिकोड कहा जाता है। ठीक है, जब ये आया था तो वहाँ का शासक था जमोरिन। ठीक है, वास्तव में उसका नाम था समुदिरी। ठीक है, लेकिन पुर्तगाली लोग उसको जमोरिन जमोरिन कह करके पुकारने लगे थे। ठीक है, तीसरी बात कि जो वास्को डिगामा था वो भारत में कुल 3 बार आया था। कब कब? एक तो 1498 में जो पहली बार आया। ठीक है, दूसरी बार कब आया? 1502 में। और तीसरी बार 1524 में। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 बार भारत आया था और इसकी मृत्यु भी भारत में ही हुई थी। ठीक है, चलिए, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ये जब चला था पुर्तगाल से तो ये सबसे पहले अफ्रीका, आप मैप पर देखेंगे, अफ्रीका जो के पश्चिमी तट है, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट है, यहाँ पश्चिमी तट पर आया था। लेकिन उसके बाद यहाँ आशा अंतरिप यहाँ एकदम कॉर्नर पे है, यहाँ पहले रुका, उसके बाद फिर भारत पहुँचा था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? आपको अभी बताए थे, दूसरी बार 1502 में आया और तीसरी बार आया था 1524 में। चलिए नेक्स्ट, वास्को डिगामा भारत पहुंचने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने, जिसका ओरिजिनल नेम था समुदिरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कब से कब तक? 1505 से 1509 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा किससे जीता था? तो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से। गोवा इसके अंडर में था, इससे यूसुफ आदिल शाह से जीता था अल्बुकर्क। ठीक है, 1510 में। ठीक है, चलिए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो अल्बुकर्क था ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, और कहा जाता है कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी यही था। ठीक है, और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो राजा जमोरिन जो कभी स्वागत किया था पुर्तगालियों का, उसको जहर दे करके अल्बुकर्क ने मारा था। ठीक है, हत्या करवा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में 1503 में।
ठीक है। और 1510 में, जैसा कि पहले बता चुके, अल्बुकर्क 1510 में गोवा पर अधिकार किया था। तो 1510 में गोवा को जीत लिया था, ठीक है। और फिर अपना हेडक्वार्टर मेन गोवा में ही बसाया था। भारत आने वाला पहला डच नागरिक था कौन? पहला डच नागरिक पुर्तगाली के बाद आए थे डच, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगाली के बाद कौन आए थे, ठीक है। तो पुर्तगाली के जस्ट बाद आए थे डच, तब आए थे अंग्रेज, ठीक है। तो पुर्तगाली के बाद आए थे कौन? भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डे हस्तमान, कार्नेलिस डे हस्तमान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी 1605 में मसूलीपट्टनम में। ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ध्यान दीजिए कि जो केरल है वो भारत के ईश्वर है और आंध्र प्रदेश ईश्वर है। तो पुर्तगाली लोग आए तो यहाँ बसे और जो डच लोग आए तो इधर बसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कैसे हुआ था? तो महारानी एलिजाबेथ, जो उसमें इंग्लैंड की महारानी थी, उसके आज्ञा पत्र से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्मिथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वह था कैप्टन हॉकिंस, 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में, ठीक है। ये किस जहाज से आया था? तो वह जहाज का नाम था हेक्टेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ और कब खुली? अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी 1608 ईस्वी में गुजरात में, ठीक है। सॉरी, सूरत, हाँ गुजरात में ही सूरत है। 1608 ईस्वी में सूरत में। कलकत्ता नगर की नींव किसने रखा था? यहाँ जॉब चारनॉक है, जॉब चारनॉक, ठीक है। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव। देखिए, अंग्रेजी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है पहला कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो यह है एला शापल की संधि द्वारा, एला शापल की संधि द्वारा पहला कर्नाटक युद्ध है। दरअसल हुआ क्या था कि यूरोप में 1748 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ाई चल रहा था, ठीक है। 1746 से 48 के बीच चल रहा था, उस दरमियान चल ही रहा था और 48 में जाकर के समाप्त हुआ। इसमें संधि हुई, उस संधि का नाम दिया गया एला शापल, और इस संधि में के अनुसार मद्रास अंग्रेज को वापस कर दिया गया। दरअसल मद्रास को पुर्तगालियों ने पहले अंग्रेजों से छीना था, ठीक है। और जो यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ तो उसमें फ्रांसीसी हार गए, ठीक है, जिससे वापस फिर से संधि के अनुसार अंग्रेजों को मद्रास देना पड़ा, फ्रांसीसियों को अंग्रेजों को वापस करना पड़ा, ठीक है। और मद्रास पुर्तगालियों ने छीना कब था? तो 1746 में मद्रास को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों से छीन लिया था, जो कि 48 में फिर वापस करना पड़ा, ठीक है। किस संधि के द्वारा? एला शापल की संधि। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक? 1749 से 54 किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो यह हुआ था पांडिचेरी की संधि के द्वारा, ठीक है। इसमें वही चीज हुआ था, ये चूंकि हार गए थे, पुर्तगाली हार गए थे, अंग्रेज जीत गए थे और कई तरह की बातें थी, मौका लोग ढूंढ रहे थे, फिर से लड़ाई हुई और फिर से इस बार
पांडिचेरी की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। इसमें फ्रांसीसी फिर से हारे थे। तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो यह था पेरिस की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध के कारण यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होने का कारण हुआ। यूरोप में सप्तवर्षीय एक युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। इसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज फिर से एक दूसरे के शत्रु हो गए। मौका तो ढूंढ ही रहे थे, ठीक है, और मौका मिला फिर से। अंदर अंदर तो शत्रुता थी ही, ठीक है। तो इस सप्तवर्षीय युद्ध के कारण हो रहा था यूरोप में, लेकिन सवाल यह है कि यूरोप वाले तो यहाँ थे भारत में, इसलिए उसकी आग यहाँ तक पहुँच रही थी, ठीक है। इस युद्ध के बाद जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है, इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी कंप्लीट खत्म हो गए, ठीक है। फ्रांसीसी शक्ति कंप्लीट खत्म हो गई। उसके बाद ये लोग इस लायक नहीं रहे कि सर उठा सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वार्डिवास की लड़ाई 1760 में फ्रांसीसियों को बुरी तरह किसने हराया था? तो अंग्रेजी सेना ने। किसके नेतृत्व में? सर आयरकूट के नेतृत्व में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? 1761 में। भारत आने वाले विदेशियों का क्रम क्या है? देखिए बता रहे थे, पुर्तगाली, तब डच, अंग्रेजी, डेनिश और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं ट्रिक से। पुत्र डड्डा, देखिए इसको रखिए डा फंसा, पुत्र डड्डा फंसा। पुत्र ड से डच, अ से अंग्रेज, ड से फिर से डेनिश, फंसा, ठीक है। पुत्र डड्डा फंसा। चलिए नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को किसके बीच हुआ? ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी का युद्ध का एक स्पेशल हम लोग टॉपिक ही रखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी मज़ा आएगा। बहुत सारे जो फिल्मी सीन की तरह है पूरी कहानी ही, ठीक है। कोई किसी को दगा दे रहा है, कोई किसी को दगा दे रहा है, कोई किसी और हो जा रहा है, ठीक है। उसको हम लोग स्पेशल देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने। मीर कासिम, ये भी प्लासी से ही संबंधित चीज़ है। दरअसल हुआ यह था कि मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने कठपुतली नवाब तो बना दिया था, ठीक है, लेकिन ये चाहता था कि हम स्वतंत्र रूप से हम अपना शासन करें, और अंग्रेज़ बंगाल में इसको, मुर्शिदाबाद बंगाल में है, इसको स्वतंत्र रूप से शासन करने नहीं दे रहे थे। इसने दिमाग लगाया कि चलो क्या करते हैं, राजधानी ही बदल देते हैं, तो ये मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था, और इसके पीछे की कहानी बाद में जानेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है। और देखिए प्लासी की जो युद्ध हुआ था 1757 में, उसमें कहा जाता है, एक और क्वेश्चन आता है कि कब भारत में पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो गया? तो 1757 प्लासी की युद्ध की चर्चा आती है, ठीक है। लेकिन जो कहा जाता है कंप्लीट पूरे भारत पर पकड़, तो बक्सर की लड़ाई के बाद हुआ था 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। तो आज का हमारा ये 25 क्वेश्चन फाइनल रिवीजन का है, ठीक है। फाइनल रिवीजन अब कल देखेंगे, आगे इतिहास की बातें और उसके और दूसरे टॉपिक्स पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। भूगोल भी देखेंगे, सिविक्स भी देखेंगे, क्योंकि फाइनल रिवीजन है और समय से पहले रिवीजन हो जाए तभी बात बनेगी, ठीक है। फ्रेंड्स, आप कमेंट कीजिए ताकि समझ में आए कि आगे मुझे क्या करना है। कमेंट के अनुसार ही आगे की रणनीति तय होगी। ओके।